बिहार शिक्षा व्यवस्था में होगा बड़ा बदलाव। अधिकारियों एवं मंत्रियों के बेटे पढ़ेंगे बिहार के सरकारी विद्यालयों में। नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आ गया बड़ा बयान। डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी भी बढ़ चले आगे। बिहारवासी अब छोड़ दे एलपीजी की आशा। जन वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाएंगे कुकिंग कोयला। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के स्तर से बड़ा बयान दे दिया गया है। उन्होंने बिहार शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की बातें कही है, जिसको लेकर डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी भी आगे बढ़ चले हैं। आइए दोस्तों, आपको मैं आज बड़ी बातें बताता हूं कि अब बिहार वासियों को एलपीजी पर निर्भर नहीं रहना होगा। इसके लिए सरकार के स्तर से एक बड़ा कदम उठाते हुए कोयला वितरण पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आइए दोनों बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब कर चुके होंगे तो दोबारा सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी खबर दोस्तों कि बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि बिहार शिक्षा व्यवस्था में इस कदर बदलाव किया जा सकेगा जिसके उपरांत बिहार के अधिकारियों के बेटे सरकारी विद्यालयों में नामांकन कराकर शिक्षा ग्रहण करेंगे। और इतना ही नहीं, मंत्रियों के बेटे भी बिहार के सरकारी विद्यालय में ही पढ़ेंगे। यानी शिक्षा व्यवस्था इस तरह बदल दी जाएगी कि बड़े बड़े मंत्री या फिर पदाधिकारी भी मजबूर हो जाएंगे अपने बेटे का नामांकन कराने सरकारी विद्यालयों में लेकर। अब आइए दोस्तों, आखिर कहाँ पर कब ये बयान दी गई? दरअसल दोस्तों 24 अप्रैल 2026 का वो वक्त था और वर्तमान सरकार को विश्वास मत हासिल करना था। ये तो एक सामान्य प्रक्रिया होती है दोस्तों। वैसे कह दिया जाए तो एनडीए 202 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत में है। ऐसे में सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया है विश्वास मत हासिल किया जाना, और विश्वास मत हासिल करने के बाद नए मुख्यमंत्री को वहाँ बैठे विधानसभा के सदस्यों के सामने यह बयान देना पड़ता है कि बिहार के विकास के लिए या फिर राज्य या फिर केंद्र के विकास के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं। रह गई बात यह बिहार राज्य की बात है, तो बिहार का विकास के लिए नए मुख्यमंत्री आपने विश्वास मत हासिल कर लिया तो आखिर क्या कुछ कर सकेंगे। इसके लिए विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है, और इसी चर्चा के दरमियान नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी बातें कह डाली है। चर्चा पर उन्होंने कहा, विभिन्न प्रकार के विकास के बारे में उन्होंने कहा। बिहार के उन्नत विकास किस तरह से होंगे, इस पर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही। लेकिन जब बातें आई शिक्षा व्यवस्था की, तब उन्होंने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया। उनका कहना था कि बिहार की शिक्षा में ऐसा बदलाव किया जा सकेगा जिसके आधार पर बिहार के अधिकारियों के बेटे सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे, मंत्रियों के बेटे, नेताओं के बेटे सरकारी विद्यालय में अपना नामांकन कराकर शिक्षा ग्रहण करेंगे। हम अपने कार्यकाल में बिहार शिक्षा व्यवस्था को उस ऊंचाइयों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूंगा। दोस्तों ये कहना था बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का। अब दोस्तों इन्हीं बयानों के दरमियान उन्होंने एक जिक्र भी कर दिया। उनका कहना था कि इसी ढांचागत व्यवस्था में परिवर्तन के उपलक्ष्य में ही तो अगले महीने यानी जून महीने में पूरे बिहार भर में 209 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जा सकेंगे। यानी शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन किया जा रहा है, इसलिए 209 डिग्री महाविद्यालय जल्द ही खुलने शुरू हो जाएंगे। यानी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करने की ये पूरी कोशिश है। कई प्रकार के उन्होंने उदाहरण दी है दोस्तों। इससे स्पष्ट हो रहा है कि नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का फोकस है बिहार के शैक्षणिक व्यवस्था में पूर्ण रूपे बदलाव किया जाना। अब आइए दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहूँगा, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की कोशिशें, ये बात सही है कि एक अच्छा प्रयास है, लेकिन चुनौतियाँ भी कम नहीं है। चुनौतियाँ दोस्तों काफ़ी है, काफ़ी हद तक प्रयास करना पड़ेगा नए मुख्यमंत्री को, क्योंकि पुरानी व्यवस्था को नई व्यवस्था में तब्दील करने में तो संघर्ष करना ही पड़ता है। वहीं पर देख लिया जाए, इस प्रयास से सबसे ज़्यादा अगर लाभान्वित होंगे तो बिहार के तमाम बच्चे लाभान्वित होंगे। अगर वहीं पर नुकसान की बातें कह दी जाए तो नुकसान तो किसी को नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश जरूर लगेगा, क्योंकि मंत्रियों के बेटे या फिर अधिकारियों के बेटे जिस तिथि को सरकारी विद्यालय में नामांकित हो जाएंगे, उस तिथि से
शिक्षा विभाग के पदाधिकारी शिक्षकों का शोषण करना बंद कर देंगे, भ्रष्टाचार करना बंद कर देंगे। ये बात सत्य है, लेकिन चुनौतियां काफ़ी होगी। देखना है आखिर बिहार शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किस स्तर तक और कब तक होता है। लेकिन नए मुख्यमंत्री के बयान ने बिहार वासियों की उम्मीदें जरूर जगा दी है। वहीं पर आप देखेंगे दोस्तों तो बिहार के डिप्टी सीएम और वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय जिनके पास में है वो है विजय कुमार चौधरी। उन्होंने भी बीते कल अधिवेशन मीटिंग में भाग लिया। अधिवेशन भवन में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था और वह सिर्फ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित था दोस्तों। उसमें उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी उपस्थित हुए। उसके बाद डॉक्टर बी राजेंद्र एसीएस मौजूद थे। शिक्षा विभाग के तमाम बड़े बड़े पदाधिकारी मौजूद थे और उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित बातें ही चल रही थी। इसी दरमियान आगे बढ़ चले हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के क्रम में बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी। उन्होंने सबसे बड़ी बातें कह डाली दोस्तों। उस अधिवेशन भवन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने को लेकर सबसे बड़ी बातें कही कि शिक्षक के साथ आपसी तालमेल होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कही कि हर हाल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा छात्रों को मिलनी चाहिए। इसके लिए निचले स्तर के जो भी पदाधिकारी है वह नियमित रूप से विद्यालयों का अनुश्रवण करे, निरीक्षण करे, शिक्षक एवं छात्रों से सुझाव मांगे कि आखिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आ रही है। कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों, डिप्टी सीएम का कहना था कि विद्यालय का निरीक्षण करें। इसका ये मतलब नहीं कि शिक्षकों के ऊपर लगाम लगाया जाए। उन्होंने कह दिया कि छात्रों से बातचीत करें, सुझाव मांगे, शिक्षकों से सुझाव मांगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आ रही है उस पर कार्य करें। उसके बाद उन्होंने ये भी बातें कही कि शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए और प्रशिक्षण कुछ इस तरह व्यवस्थित किया जाए जो कि मानव के अनुकूल हो, मूल्यांकन आधारित हो, व्यवहारिक होनी चाहिए। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि प्रशिक्षण नाम मात्र का नहीं होना चाहिए। शिक्षक को इस तरह प्रशिक्षित कर दिया जाना चाहिए जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने में कोई भी कष्ट नहीं हो, कोई भी कमी महसूस ना हो बिहार के शिक्षकों को। स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया कि मूल्यांकन आधारित प्रशिक्षण होना चाहिए। तो ये बातें दोस्तों बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम के स्तर से कह दी गई है और अपने कदम को आगे भी बढ़ा दिया गया है कि बिहार शिक्षा जगत में बड़ा बदलाव किया जा सकेगा। देखना दिलचस्प है कि चुनौतियों का सामना बिहार के नए मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम किस आधार पर और किस हद तक करते हैं। लेकिन शिक्षा व्यवस्था में अगर बदलाव हो जाता है तो यह बिहार के लिए एक सौभाग्य से बड़ी बातें, एक बड़ा सौभाग्य की बातें हो सकती दोस्तों। इससे बड़ा कोई कार्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि न जाने अनवरत प्रयास किए गए हैं बिहार शिक्षा जगत में बदलाव के लिए, लेकिन एक नया प्रयास आखिर कहाँ तक सार्थक साबित होता है, देखना दिलचस्प है। वहीं पर आप देखेंगे दोस्तों बिहार वासियों के लिए बड़ी खबर कि आपको अब एलपीजी पर निर्भर नहीं रहना होगा। एलपीजी की आशाएं छोड़ देनी होगी, क्योंकि मध्य एशिया में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है वह आखिर ठंडे बस्ते में जाने का नाम नहीं ले रही दोस्तों। यहाँ पर आप देख लिया जाए तो एलपीजी संकट मंडराता जा रहा है और ऐसे में गरीब परिवारों को इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जिसको लेकर बिहार सरकार के स्तर से नया फैसला लेते हुए एक पत्र जारी कर दिया गया है दोस्तों। और पत्र के माध्यम से यही स्पष्ट किया गया है, सरकार के सचिव के स्तर से जारी किया गया पत्र, जिसमें जन वितरण प्रणाली के माध्यम से कुकिंग कोयला मुहैया कराया जाएगा। दोस्तों यह पत्र 21 अप्रैल 2026 को ही जारी कर दिया गया। आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, इसमें लिख दिया गया है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जन वितरण प्रणाली के माध्यम से दायरे में आने वाले परिवारों को कुकिंग कोयला मुहैया कराना सुनिश्चित किया जाए। स्पष्ट लिख दिया गया कि एलपीजी संकट के कारण गरीब परिवारों को खाना बनाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए बिहार सरकार के स्तर से उठाया गया यह बड़ा कदम है कि जन वितरण प्रणाली के माध्यम से कुकिंग कोयला अविलंब ही वितरित किया जाए। यानी स्पष्ट रूप से दोस्तों एलपीजी पर आशा छोड़ देनी होगी, एक बार फिर से अपनी आदत बनानी होगी कोयले पर भोजन बनाने को लेकर दोस्तों। यानी कोयला चूल्हे का निर्माण करने पर अब कदम आगे बढ़ाना होगा। ये बातें सत्य जब बिहार सरकार के स्तर से यह स्वीकार कर लिया गया कि एलपीजी संकट
वर्तमान में फिलहाल समाधान होने वाला नहीं है। तो स्पष्ट है कि बिहार वासियों को भी सचेत हो जाने की आवश्यकता है। एलपीजी पर निर्भर होना छोड़ देना होगा। तो ये है दोस्तों आज की बड़ी खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। नमस्कार।